इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट ऐसे का टॉपिक है वह आपके पास आयुष्मान भारत योजना। कंटेंट दोनों मीडियम में अवेलेबल है आपके पास, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे जो भी हमने एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की वीडियोस अपलोड की है उन सभी पे जो आपका रेस्पॉन्स है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। ये तो सभी वीडियोस पे आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी आपने कमेंट किया हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ पिक मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं और वीडियो के कमेंट सेक्शन के भी कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सभी कमेंट्स आपके दिखा रहे हैं कि जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो के थ्रू, साथ में जो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है ऐसे के टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स, लेटर राइटिंग, सभी कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और सभी आप उसको पसंद कर रहे हो। तो ये आप सभी के यहाँ पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स से ये सभी चीज़ें दिख रही हैं। तो ओवरऑल ये है जो चीज़ें हैं, अभी आपके जो भी कमेंट्स हैं ये पॉजिटिव कमेंट्स दोनों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। ध्यान से समझिए, पहले पैराग्राफ में इसका इंट्रोडक्शन है। तो आयुष्मान भारत स्कीम बेसिकली है क्या? तो आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सेवा योजना है और आयुष्मान भारत योजना गरीब भारतीय परिवारों की स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 स्तरीय योजना है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। ये इसके पास आपके पास लॉन्चिंग डेट याद रखनी है आपको। और यह 2 मुख्य घटकों, अब ये 2 इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर ही आपके पास ये पूरा ऐसे आपके पास कंप्लीट हो जाएगा इन 2 टॉपिक्स को ही कवर करते करते। तो यहाँ पे इन समझना इन दोनों आपके पास 2 इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं। इसके 2 मुख्य घटकों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कार्य करता है। तो इन दोनों के बारे में समझेंगे कि दोनों हैं क्या, बेसिकली इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो वही इसके पास आपके पास आयुष्मान भारत योजना का ओवरऑल मीनिंग है। तो समझिए यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना, ये कंटेंट आपके पास ऐसे एज इट इज़ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इजी लैंग्वेज है, आपके पास समझने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मैं एक मीडियम में आपको कवर करा दे रहा हूँ यहाँ पे और आपके पास कंटेंट इंग्लिश में भी है, आप उसको इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम से आप अपीयर होंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आप लिखेंगे। तो आगे देखिए, आयुष्मान भारत योजना देश की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दोहरे दृष्टिकोण वाली योजना है। इसका पहला घटक आपके पास ये था ना, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आपके पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो पहला घटक WH, ये आपके पास HWC, ठीक है, HWC का गठन करता है। देश भर के उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके 1.5 लाख आपके पास ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपके पास प्रिपेयर किए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पहले के जो सेंटर बने हुए हैं ऑलरेडी स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ थी ना, आपके पास 2 चीज़ें थी। एक जो छोटे देश भर के छोटे जो उपकेंद्र हैं इन दोनों को मर्ज करके जो बड़े आपके पास सेंटर बनाए जाएंगे वो आपके पास कौन से होंगे, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के सेंटर बनाए जाएंगे। जो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 1.5 लाख है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो सेंटर हैं HWC किसी भी वित्तीय मानदंड के बावजूद कुल आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को संबोधित करती है। इसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट फैक्टर है इसका, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY का अन्य घटक है कि यह योग्य व्यक्तियों को 5 लाख रुपए का वार्षिक कवर प्रदान करता है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड ये 5 लाख तक का एक आपके पास एनुअल कवर प्रोवाइड करता है। हालांकि इसके लिए बुनियादी पात्रता मानदंड व्यक्ति की खराब वित्तीय स्थिति है। इस योजना के तहत व्यक्ति के स्वास्थ्य को कवर का लाभ पाने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होना आवश्यक है। तो इसके लिए कुछ लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, उनको उसमें आपको वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये 5 लाख तक का आपको पास स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके पास कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपके पास इसमें प्रावधान है। आगे देखिए, इसमें यह योजना 10 करोड़ भारतीय परिवारों को तो इस तरीके से ये
अमूमन एक परिवार में 5 सदस्य माने तो 50 करोड़ भारतीय लोगों को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पॉइंट, दोनों एक ही चीज़ है। 10 करोड़ भारतीय परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। ये जाति और धर्म आदि के अनुसार किसी भी तरह का किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है किसी भी बेसिस पे, जैसे कि जाति धर्म के आधार पर। तो इसके बाद में देखिए यह योजना 50 करोड़, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, 50 करोड़ व्यक्तियों को सीधे, 10 करोड़ भारतीय परिवार हो गए तो 50 करोड़ व्यक्ति हो गए सीधे, को प्रभावित करती है। राज्य द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी वित्त पोषित फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल आपके पास ये हेल्थ रिलेटेड जो योजना है, स्कीम है, वो यही है आपके पास आयुष्मान भारत। 14 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयुष्मान भारत के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था। डेट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रख सकते हो आप। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोगों को अपनी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करदाताओं और अन्य स्रोतों से उधार के पैसे पर निर्भर रहना पड़ता है। यह प्रक्रिया आगे चलकर उन्हें ऋण की खाई में धकेल देता है। इससे क्या होगा कि उनकी वित्तीय स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए PMJAY जो आपके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यह गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। तो बेसिकली जो इसका मेन मोटिव है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इस पैराग्राफ में। आगे देखिए, इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना है एक महत्वाकांक्षी योजना है जो गरीब भारतीय ग्रामीण परिवार हो सकता है या फिर शहरी परिवार हो सकता है, दोनों को आपके पास स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का प्रयास करती है। इससे तकरीबन 10 करोड़ भारतीय परिवारों का वित्तीय बोझ और उन कर्ज से बचाता है जो वे अन्य माध्यम से के जरिए अपने स्वास्थ्य खर्चों को पूरा करने में लगाते हैं। साथ ही यह योजना 2030 तक भारत के सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको रीच करने में, उनको प्राप्त करने में पहुंचाएगी, ठीक है। तो 2030 तक का इसका लक्ष्य है। साथ ही ये योजना 2030 तक भारत को सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। तो यहाँ तक आपके पास इसमें हमने ये सभी चीज़ें डिस्कस की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं इसमें, कुछ डाटा भी याद रखना है कि कितने आपके पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपके पास ओपन किए जाएंगे, इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है ये आपको याद रखनी है। साथ में ये कितने आपके पास फैमिलीज़ को कवर करता है, ठीक है, कितने परिवारों को कवर करता है ये आपके पास, और कितना इसमें अमाउंट आपके पास निर्धारित किया गया है। तो 10 करोड़ भारतीय परिवारों को कवर करता है, 5 लाख तक का आपके पास उनको स्वास्थ्य कवर प्रोवाइड करता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें याद रखना है। और बाकी जो कंटेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किसके बारे में है और किस तरीके से आपको इसमें कंटेंट लिखना है। और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिल जाएगी, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आप यदि जुड़ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप उसको से ज्वाइन कर सकते हो और PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।